नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के स्टेट चीफ के मर्डर केस में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए डीसी शक्ति सिंह और एसपी अर्पिता जैन ने कहा कि इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही कुछ संदिग्धों को भी पहचान लिया गया है। इस मामले में हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सवाल किया तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सदन चाहे तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर सकती है। कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? ज्यूरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। जांच सीबीआई द्वारा इस बात की रुचि आया, उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई? क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देखरेख के से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। बहादुरगढ़ से खबर सामने आ रही है। बता दें कि इनोल प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के ठीक पहले के सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछे करते हुए सफेद कार दिखाई दे रही है, जिसमें हमलावर फोन पर बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि राठी हत्याकांड में गाड़ी चालक और नफे सिंह राठी भांजे राकेश के बयान पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी कर जीवन का गठन कर किसी और के नाम करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं मामले में उन्होंने कई बार शिकायत उपायुक्त गुरुग्राम सीएम वीडो पर लगाई है, तो वहीं लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आज फिर से उपायुक्त गुरुग्राम से गुहार लगाई है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमारी अर्जी दाखिल की जाए। खबर पटियाला से है, जहां हीरा बाग की एक फैक्ट्री में भयानक आग लगने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग से किसी भी हताहत होने की कोई भी खबर सामने निकलकर नहीं आई है। तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहुत भयानक आग। खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण के अनुपात यानी 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश में जीएसडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। जीएसडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ऋण ले रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता अपने समय में कर्ज 70,000 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि उन्होंने बिजली निगमों का 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जोड़ना चाहिए। उनमें इस 27,000 करोड़ रुपयों को हमने सरकार के खातों में लिया और इसे कर्ज को 5 साल के लिए उतारा था। अगले साल तक ये भी उतर जाएगा। पहली बात तो आप 70,000 के अंदर पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 का 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप 2 पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में,
उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था एफआरबीएम के एक्ट के अंतर्गत, वहां भी ये रेशियो लग सकती थी, लेकिन उसको हमने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। खबर पानीपत से है, जहां बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। बता दें कि इसी कड़ी में इसराना के अनाज मंडी में आयोजित रैली के बहाने पूर्व सरपंच और बीजेपी कर वरिष्ठ नेता बलवान शर्मा ने करनाल लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। तो वहीं हल्का इसराना के बलवान के नेतृत्व में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। तो वहीं अयोध्या में से आए हुए अखिल भारतीय हनुमान अखंडा में श्री श्री 1008 महंत ज्ञानदास जी महाराज भी उपस्थित। खबर हरियाणा से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सुशील तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में कानून का राज खत्म करके गुंडा राज लिया है। तो साथ ही हर रोज 5 से 6 दुष्कर्म और 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हरियाणा में 974 मर्डर हुए और 1701 दुष्कर्म मामले दर्ज किए गए। तो वहीं 139 सामूहिक दुष्कर्म है, 3871 किडनैपिंग की घटना है, तो वहीं 271 लूट की घटनाएं हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ 10,946 अपराध की घटनाएं भी शामिल हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कई फेरबदल हो रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी अपने दमखम दिखाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि इसमें ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अलायंस किया है कि इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है और ऐसी ही हालत आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। जिन्हें चुनाव लड़वाना था वो इनकार करके चले गए। ऐसे में अलायंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये चिंता भी ये नहीं सोचती कि अगर आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा दूसरा सिरसा जिले में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने आज सुबह 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं की बहाल कर दी गई। बता दें कि दरअसल किसान आंदोलन के कारण इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहीं इंटरनेट बहाल होने के चलते सिरसा जिले के लोगों ने राहत महसूस की। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बैनर तले फसलों के लिए एमएसपी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान सोमवार को एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तो वहीं इसे देखते हुए दिल्ली के सभी सीमाएं और एनसीआर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि सोमवार को हाईवे पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैक्टरों की कतार खड़ी की जाएगी, जिसके किसान उत्तराखंड में भूरा खेड़ी चौक चेकपोस्ट से लेकर दिल्ली से लगते गाजीपुर बॉर्डर तक हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। खबर शंभू बॉर्डर से है, जहां किसानों ने दिल्ली मार्च को 29 फरवरी को रोक दिया गया था, लेकिन आंदोलन जारी है क्योंकि रविवार को यूनियन ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की नीतियों पर चर्चा करने के लिए पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली खनौरी और शंभू सीमाओं पर सेमिनार आयोजित किया। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਅੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸੰਨ 2000
खबर यमुनानगर से है, जहां संत निरंकारी मिशन द्वारा आज प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन मुहिम के दूसरे चरण के अंतर्गत बड़ी माजरा पुल के से लेकर ग्रे पेलिकन स्टेट हाउस तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि जिसमें हजारों सेवा दल के भाई बहनों ने स्वच्छता सेवाएं दी। तो वहीं मुख्य अभियान की शुरुआत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज्यपिता रमित जी के अपने कर्मों द्वारा स्थित की गई। खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव रंतगढ़ के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित टूरिस्ट बस ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि जिसमें एक व्यक्ति की बस टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बाइक सवार को गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि चालक टूरिस्ट बस को मौके से छोड़कर फरार हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां रेड लाइट पर खड़ी मोटरसाइकिल को हटाना रोडवेज बस के ड्राइवर के लिए महंगा पड़ गया। बता दें कि बस चालक ने बताया कि वो कोटा साहिब से यमुनानगर बस लेकर आ रहा था। जैसे ही वह महाराजगंज प्रताप चौक पर पहुंचा तो रेड लाइट पर होने के कारण उसके रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार खड़ा था। उसने उसे हटाने के लिए कहा तो वह उससे बहस करने लगा, जिसके बाद बस ड्राइवर नीचे उतरा और उस पर हाथापाई कर दिया। इतने में मोटरसाइकिल सवार के साथ बैठी महिला को गुस्सा आ गया, जिसमें मौके पर ही ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसमें उसके चेहरे पर चोटें भी आई हैं। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव खरेका के नजदीकी घग्गर रेलवे पुल पर एक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पाकर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार लोग खरेका के नजदीक स्थित रेलवे पुल से दूसरी तरफ जा रहे थे और इतने में गोरखधाम एक्सप्रेस वे आ गई और दोनों मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ गए। तो वहीं दोनों का शव मिला है। तो साथ ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। खबर यमुनानगर से है, जहां भाजपा की ओर से डीएलवी गर्ल्स कॉलेज के सभागार में शक्ति वंदन एनजीओ संघ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर व पूर्व सदस्य नीता खेड़ा शामिल हुई। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश सरपा ने की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लाडवा इंद्री मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन ने लगभग 50 से अधिक ट्रैक्टर लगाकर किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रामधारी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आदेश आया था कि सभी किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करना पड़ सकता है, जिसको लेकर लाडवा ब्लॉक के किसानों ने सुबह से ही लाडवा इंद्री मार्ग पर अपने अपने ट्रैक्टर लगा दिए और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आया तभी किसान लाडवा से ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच कर देंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पिछले आंदोलन हुआ था उसमें झूठा वायदा करार कर आंदोलन खत्म करवा दिया था, जिसके कारण अब एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
तो वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देश एवं प्रदेश के मृतकों के प्राप्त हुए महान विभूतियों के सम्मान में सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संपत्ति परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। बता दें कि सर्वप्रथम सदन के नेतृत्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े, जिसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़े गए और उसमें लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य नफे सिंह राठी शामिल है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता और विपक्ष की ओर से विधायक आफ्ताब अहमद व विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह ने शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। देर रात अंबाला कैंट में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक दूधिया की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि गुरमेज सिंह की एक टांग कटकर अलग हो गई और उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान इस बारे में सारी जानकारी देते हुए महेश नगर थाना SHO जगदीश चंद्र ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि देर रात महेश नगर थाना एरिया अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गुरमीत सिंह नामक व्यक्ति की ज़्यादा चोटें लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में मोर्चरी में रख दिया गया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। देर रात सूचना मिली थी थाने में कि इंडस्ट्रीज एरिया की लाइटों के पास एक इंडस्ट्रीज गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार का प्लस लापरवाही से चलाकर एक पैदल जा रहे व्यक्ति गुरपेज सिंह पिलखनी गांव का है, जो अब पूजा बिहार में इस नगर में रह रहा है, उसके साथ एक्सीडेंट किया है और गुरमेज सिंह की मौके पर ही चोटें लगने का डेथ हो गई थी। गाड़ी चालक मिस्ट्रीज गाड़ी के चालक है जो HR 16AA0003। इसका चालक गाड़ी को मौके पर छोड़ के चला गया, दौड़ गया, जिसका डेड बॉडी को मौके से उठा के सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट पहुंचवाया गया है। उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारसान के हवाले करके आरोपी को विषय मुकदमा में शीघ्र ही आज शाम तफ्तीश किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से शाहबाद में नेशनल हाईवे पर उसके साथ लगती सर्विस लाइन को क्रिंकिट डालकर पक्का सील कर दिया गया है। बता दें कि और बड़े बड़े बैरिगेड्स भी रेड पर रखकर उसकी कई तरफ से लेयर बनाकर सील कर दिया गया। बता दें कि प्रशासन के द्वारा शाहबाद DSP रघुवीर सिंह के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 44 के साथ लगती सर्विलेंस लाइन से बैरिगेड हटा दिया गया और सर्विलेंस लाइन को नियमित रूप से आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया, जिससे आमजन व यात्रियों के लिए राहत ने सांस ली। बता दें कि मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे के साथ लगती सर्विलांस लाइन को अब आमजन व सभी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ जाने वाले यात्री हैं अब वे शाहबाद से होते हुए चंडीगढ़ जा सकते हैं और जो किसान गन्ने की ट्रॉलियां लेकर आते थे वह भी गांव ढोल से होते हुए शाहबाद की शुगर मिल तक जा सकते हैं। आपको बता दें
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।